एप्लीकेशन ऑफ डी मूविल्स थ्योरम। ओके, तो जैसे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, डी मूविल्स थ्योरम पढ़ी थी। आज हम क्या बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डी मूविल्स थ्योरम। मतलब क्या दिया, पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं शो दैट देयर आर q and only q distinct values of cos theta plus iota sin theta raised to power 1 by q, where q being an integer। क्या दिया हुआ है कि जो हमें प्रूव करना है, क्या करना है, q देयर आर q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू। मतलब तो ये वाली वैल्यू दी फॉर्म दी है, इसकी सिर्फ q ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, सिर्फ q ही डिस्टिंक्ट वैल्यू है। मतलब एक लिमिटेड वैल्यू आ गई, भाई इतनी है तो इतनी ही है, ठीक है। अगर हम आगे लेते हैं तो रिपीटेड वही हो जाएगा, फिर मतलब बात दोबारा वही फॉर्म बन जाएगी, 1 से 2 से 3 से 4 से वही फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करते हैं, इसका प्रूफ लेते हैं। जैसे कि लेते हैं हम, we know that cos theta upon q plus iota sin theta upon q is one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to power 1 by। हमें पता है कि ये cos theta by q plus iota sin theta by q is one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to power 1। So we want to find all the values of cos theta plus iota sin theta raised to power 1 by q। मतलब हम इसकी सारी की सारी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म। therefore cos थीटा प्लस iota sin थीटा की पावर 1 अपॉन q इक्वल्स टू क्या आता है, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस iota sin 2n पाई प्लस थीटा रेज टू पावर 1 by q। हाँ, 0 मतलब 0 1 2 हम पुट करेंगे, ठीक है। हाँ हम उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। मतलब 0 1 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। विच इम्प्लाइज cos थीटा प्लस iota sin थीटा की पावर 1 by q इक्वल्स टू cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा अपॉन q प्लस iota sin 2n पाई प्लस थीटा अपॉन q। क्लियर, मतलब ये क्या आ गई वैल्यू। इधर आप नहीं तो इधर ऐसे लिख सकते हो, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस वन इज दिस वन, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। यहाँ पे हम पुटिंग n equals to 0 1 2 3 4 so on to q minus 1 in first। इसको फर्स्ट नाम दे दो, गामा मीडिया। तो ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, जब आपने 0 पुट किया इधर कितना आ जाएगा, cos ये 0 प्लस थीटा अपॉन q प्लस iota sin 0 प्लस थीटा अपॉन q। मतलब क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन q प्लस iota sin थीटा अपॉन q। ओके, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ मतलब क्या पुट करेंगे 1 एंड यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 2 into 1 पाई प्लस थीटा अपॉन q। समझ आया, प्लस ये क्या जाएगा, उसने बोला कि मतलब रीजन है, हमने क्या लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, क्योंकि पहले 0 1 जिसमें ये कहता है 0 1 2 3 1 2 q -1
मतलब क्यू टर्म दी है ना उसने, तो क्या दिया 1/q का, तो मतलब क्यू टर्म जीरो से स्टार्ट हो रही है, क्यू मान क्यू टर्म्स हो गई। हाँ हाँ ठीक है। तो ये क्या आएगा साइन 2 इंटू 1 पाई प्लस थीटा बान क्यू, क्या आ गया cos 2 पाई प्लस थीटा बान क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बान क्यू, राइट। थर्ड वैल्यू क्या आ गई, थर्ड वैल्यू क्या होगी, क्या है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करो cos क्या पुट करना है आपने 2 पुट करना है, 2 2 या 4 है ना, 4 पाई प्लस थीटा बान क्यू प्लस साइन 4 पाई प्लस थीटा बान क्यू, क्लियर। फोर्थ वैल्यू क्या आएगी, cos 3 पुट किया ना 6 पाई प्लस थीटा बान क्यू आयोटा साइन 6 पाई प्लस थीटा बान क्यू, सो ऑन, ठीक है। सो ऑन क्या आ गया, अब हम क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू, क्यूज, समझिए ना, क्यूज वैल्यू क्या आएगी, ये पुट करेंगे यहाँ पे हम cos ऑफ 2 है ना, क्या आएगा q माइनस 1 पाई, q माइनस 1 पाई प्लस थीटा बान q, ओके, थीटा बान q प्लस आयोटा साइन 2 इंटू q माइनस 1 पाई प्लस थीटा बान q, क्लियर। एनी क्वेश्चन, बस क्या बनी, ये क्यू वैल्यू बनी, कितनी वैल्यू बनी क्यू, इन दिस, इन दिस क्यू वैल्यूज obtained we find that angles involved in any two consecutive values differ from another one, from another one, ठीक है। मतलब क्या कहता है, कहता है in these q values obtained we find that all angles involved in any two consecutive values differ from another, मतलब जितनी भी हमें वैल्यूज मिली सारी एक दूसरे से अलग अलग है। उसने कहा कि ये क्या है, सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी q की, सारी वैल्यू क्या होंगी q की डिस्टिंक्ट, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब क्या कहते हैं नाउ, हम क्या कहते हैं नाउ पुटिंग, हम क्या ले रहे हैं एन को ना में, हमने क्यू, मैंने क्या आपको कहा कि सिर्फ क्यू ही वैल्यूज है, क्या है सिर्फ क्यू वैल्यूज है। अब हम क्या करते हैं एक वैल्यू एक्स्ट्रा चले जाते हैं, ये ना, ये हमने क्या लेते हैं क्यू वैल्यू ना, क्यू से एक्स्ट्रा क्या आएगा क्यू प्लस 1 पुटिंग एन को जो, हाँ नहीं जी जो आ गया ना, अब हम जैसे ये लिया ना जी q माइनस 1, ये जो टर्म है जीरो से लेके जहाँ तक कितना है q लॉग, अब जो आगे हम बढ़ा लेना है, अब आगे क्या बढ़ाए वही एन जो q ही लेना है, q प्लस 1 वैल्यू, q प्लस 1 वो कौन सी वैल्यू आ जाए इसके आगे, मुझे आगे ये q टर्म है ना, जब हमने n को q लिया, नो पुटिंग q n इज q इन इसमें फर्स्ट में, तो q प्लस 1 आएगा, वी गेट q प्लस 1, ठीक ना, q प्लस 1 वैल्यू क्या आती है, देखो हम क्या पढ़ेंगे q पढ़ेंगे, यह cos ऑफ 2q पाई प्लस थीटा अपॉन q, राइट, प्लस आयोटा साइन 2q पाई प्लस थीटा अपॉन q, एनी क्वेश्चन। अब इसको अलग अलग बॉन्ड रहेंगे, क्या है cos ऑफ 2q पाई अपॉन q प्लस थीटा अपॉन q
प्लस आयोटा साइन 2q पाई अपान q प्लस थीटा अपान q। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा अपान q प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा अपान q, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस थीटा अपान q, राइट ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, क्या जाएगा cos थीटा अपान q प्लस आयोटा साइन थीटा अपान q। अब देखो cos थीटा अपान q प्लस आयोटा साइन थीटा अपान q किसके इक्वल है, फर्स्ट वैल्यू की है कि नहीं। मतलब कहता है q प्लस वन वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है, फर्स्ट वैल्यू की। इस तरह से मैं q प्लस 2 लूंगा वो सेकंड वैल्यू के इक्वल आएगी, फिर जो मैं q प्लस 3 लूंगा तो वो थर्ड वैल्यू। मतलब इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। इसलिए वो हमने कहा कि सिर्फ q ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं, इसकी कितनी वैल्यूज होती हैं, q डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं। ओके, एनी क्वेश्चन। सिमिलरली if we put n equals to q plus 1 q plus 2 q plus 3 so on comma then the values are repeated, समझिए ना। तो वैल्यूज क्या आएगी, रिपीट होंगी। सो therefore cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/q, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू 1/q has only has q and only q distinct values which are obtained by putting n equals to 0 1 2 3 so on to q minus 1। किसमें पुट करते हैं हम, cos of 2n पाई प्लस थीटा अपान q प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपान q। समझा कहता है कि भाई अगर हम ये सारी वैल्यू n को q प्लस 1 q प्लस 2 q प्लस 3 पुट करें देन द वैल्यूज आर रिपीटेड। मतलब क्या कहता है, रिपीट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1/q है as q and only q distinct values which are obtained by n equals to 0 to, हमने ये वैल्यू ली थी ना n को 0 1 2 3 so on to q minus 1, किस में ली थी, इसमें पुट करें तो हमारा सारी वैल्यू g मिल रही है, ठीक है। ओके, सिर्फ g वैल्यू साथ ये थी हमारे पास दूसरा का कॉम्प्लेक्स। क्लियर, एनी क्वेश्चन। आर्टिकल सेकंड है जी, ओके। आर्टिकल सेकंड है, कहते हैं शो दैट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज़ टू पावर p अपॉन q। पहले हमने क्या पढ़ा था, 1/q पढ़ा था, ठीक है ना। अब क्या है, p अपॉन q हैज q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू। इसमें भी क्या होगी, q ही डिस्टिंक्ट वैल्यू जैसे पीछे वाला था, q डिस्टिंक्ट वैल्यूज कॉमा p एंड q बीइंग इंटीजर्स प्राइम टू ईच अदर, ये जो इंटीजर्स हैं। ओके, तो क्या दिया है, जैसे हम क्या लेंगे इसका प्रूफ, थोड़ा सा इंटर देता हूं, अगर आपने खुद करना है, ठीक है। वी हैव cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर p अपॉन q है, तो क्या मैं इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पावर p रेज़ टू 1/q लिख सकता हूं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिमोलुशन लगाओ इसको, cos p थीटा प्लस आयोटा sin p थीटा होल रेज़ टू 1/q, ठीक है। क्या मैं इसी को cos ऑफ
2n पाई प्लस p थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस p थीटा रेज टू पावर 1/q लिख सकता हूँ। पहले ऐसी फॉर्म बनानी है, जब भी हम ये वाली फ्रैक्शन में लगानी हो ना तो उससे पहले क्या है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, cos 2n पाई प्लस जो भी आगे थीटा होगा, थीटा जहाँ पे p थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस p थीटा होल रेज टू 1/q। अब इसको डिवीजन लगाओ तो क्या आता है, cos 2n पाई प्लस p थीटा अपॉन q है ना प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस p थीटा अपॉन q। क्लियर? ये किसकी वैल्यू मिली आपको, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू पावर p अपॉन q। अब आगे आप क्या करोगे, पुटिंग करोगे, ठीक है ना, मतलब ये तो मिली हमें। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इस वजह से देयरफॉर जैसे पिछले बार में लिखा था, therefore one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to power p by q is this one। ठीक है, समझे? now putting n को 0 1 2 3 4 so on to q minus 1 comma we get। ठीक है, इसमें उठाएंगे इन फर्स्ट comma we get। क्लियर? ये अब करना है और सेम एज वही फॉर्म बन जाते हैं, करोगे? करो p थीटा वैसे ऐसे लगाएंगे। हाँ ये वैसे रहने दो ये जी। हाँ 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 तू तो लर्न नहीं की लिखो लिखो। ओके, अब जब आप इसमें पुट कर रहे हो क्या, फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 0 प्लस p थीटा अपॉन q मीन्स क्या आएगा, cos ऑफ p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन p थीटा अपॉन q। ओके, फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू ये आ जाएगी cos ऑफ 1 उठा करेंगे ना, ये आ जाएगा 2 पाई प्लस p थीटा अपॉन q, उसका डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 2 पाई प्लस p थीटा अपॉन q। क्लियर? फिर क्या आएगा, थर्ड वैल्यू या cos 3 2 या 2 उठा करेंगे ना, 4 आ जाएगा, 4 पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 4 पाई प्लस p थीटा अपॉन q। क्लियर? एनी क्वेश्चन? फोर्थ वैल्यू भी निकालते हैं हम, करते हैं हम इसको आगे तक ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं ना। क्या आएगा, q माइनस 1 पुट करेंगे जब हम, क्या आ जाएगा, ये क्यूथ वैल्यू मिलेगी हमें, है ना, तो ये क्या आएगा, cos ऑफ जाएगा 2 इंटू, है ना, यानी यहाँ पे क्या नहीं, q माइनस 1 q माइनस 1 पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2 इंटू q माइनस 1 पाई प्लस p थीटा अपॉन q। ठीक है, जी माना उसमें क्यूथ वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर? समझ आया? ये अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे पिछला आर्टिकल किया बिल्कुल उसी तरह से क्या लेंगे हम, इन दिस क्यू वैल्यूज ऑब्टेन वी फाइंड दैट एंगल्स इन्वॉल्वड इन एनी टू क्वांटिटेटिव वैल्यू डिफर फ्रॉम अनदर वन। मतलब जितने भी वैल्यूज सभी क्या होंगे, ये सारी क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। सो वी पुट
एन इज टू क्यू इन फर्स्ट। हम इसमें पुट करेंगे क्या, एन यहाँ पे क्या लेंगे तो हमें क्या मिलेगी क्यू प्लस वन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंजिंग करेंगे हम यहाँ पे, जो हम जे लेंगे कॉस ऑफ क्या आएगा टू एन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम क्यू, क्या आएगा टू क्यू पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन टू क्यू पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू। अलग अलग जब अपॉन देंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ टू क्यू पाई अपॉन क्यू प्लस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन टू क्यू पाई अपॉन क्यू प्लस पी थीटा अपॉन क्यू। ये आ जाएगा कॉस ऑफ टू पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन टू पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू। ये कितना आ जाएगा कॉस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन है ना पी थीटा अपॉन क्यू। क्यों? क्योंकि cos 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट जो फर्स्ट में है तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऑल द डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव, ये हमारे cos p थीटा बाई क्यू आ गया, यहां पे प्लस आयोटा sin p थीटा बाई क्यू आ गया। क्लियर? ये हमारे पास है। वही कह रही है हम कहते हैं q प्लस 1 फर्स्ट के बाद है। हां मतलब ये किसके वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट के ऊपर आ गया ना, फर्स्ट वैल्यू किसके ऊपर आ गया फर्स्ट वैल्यू। और सिमिलरली इफ वी पुट n इक्वल्स टू यहां पे क्या लिखेंगे हम सिमिलरली इफ वी पुट n इक्वल्स टू q प्लस 1 q प्लस 2 q प्लस 3 सो ऑन टू, ठीक है, then the values are repeated है ना, तब वैल्यू सर क्या होंगी रिपीट होंगी, क्या होंगी रिपीट होंगी। ओके सेम लिखेंगे therefore cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर p बाई क्यू एज क्यू, ठीक है ना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पावर p बाई क्यू हैज q and only q distinct values which are obtained by putting, क्या लिया था हमने n को क्या लिया था 0 1 2 3 so on to q minus 1, ठीक है, इन किसी उल्टा कर रहे हम cos ऑफ 2n पाई प्लस p थीटा वन q प्लस आयोटा sin 2n पाई प्लस p थीटा वन q। चलो बता ये छोटे दो वर्ड, ओके एनी क्वेश्चन? ओके थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत।